ये मैया सम्मान योजना है, बिचौलिया सम्मान योजना नहीं है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं प्रताप कुमार उज्ज्वल आज आप लोगों के बीच एक अहम मुद्दे को लेकर के आया हूं, जो मुख्यमंत्री मैया योजना के बारे में है। छोड़िए, हिंदी थोड़ा अटपटा है, अपने भाषा में ही बात कर लेते हैं, समझे। और साथ ही आप लोग को बता दें कि जब से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का घोषणा हुआ है, तब से जो बिचौलियों की हरकत है वो भी सामने आने लगी है, समझे। आज हम अपने ही गांव के भूइयाँ टोली में यानी कि हरिजन टोला में गए हुए थे, तो वहाँ की औरतों ने बताया कि वहाँ पर कोई सज्जन व्यक्ति आए थे जिन्होंने उनके फॉर्म को भरवा करके अपने पास रख लिया है, समझे। तो हो लगा कि मुखिया जी या फिर पंचायत सेवक जी किसी को रखे होंगे आदमी को कि सहायता करे गरीब लोग का। बाद में पता चला कि न मुखिया जी उनको रखे हैं न पंचायत सेवक जी, समझे। बेचारे अपने बिना फीस का वकील बने हुए हैं, जो सबका फॉर्म ले करके और अपने पैसा भी शायद हो सकता है बटोर रहे हों। अब कोई मुंह पर तो बोलता नहीं है, समझे। तो बिचौलियों से सावधान रहिए, ठीक है। आप लोग को यही बोलने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने भी गाइडलाइन जारी किया है और फेसबुक अपने अकाउंट पे उन्होंने जानकारी दी है इस बारे में, ठीक है। इस बाबत उन्होंने लिखा है कि आवेदन पत्र की जो फोटोकॉपी है वो भी चलेगी, समझे। आवेदन पत्र की जो फोटोकॉपी है वो भी चलेगी। और ये आवेदन पत्र जानते हैं आपको कहाँ से मिलेगा? आपकी सेविका जो है आंगनबाड़ी में, आपके क्षेत्र की जो आंगनबाड़ी है वहाँ की सेविका आपको उपलब्ध कराएंगी ये फॉर्म। और उसमें जितनी भी प्रतियां बताई गई हैं उन सब प्रतियों को लगाना है और साथ में ले जा करके अपने पंचायत भवन में वहाँ पे सारे कंप्यूटर का व्यवस्था किया गया है, बहुत सारे कंप्यूटर का। और वहाँ पर जा करके इस चीज़ को फिलअप करना है, फिलअप करवाना है वहाँ के आदमी से। और एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी बिचौलिए के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आपका फॉर्म कोई बिचौलिया नहीं भरेगा। आपका थंब इम्प्रेशन खुद जा करके लगाना है वहाँ पे। इसका मतलब ये है कि आपको खुद जाना पड़ेगा, कोई आपके फॉर्म को ले जाए उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, किसी प्रकार की सहायता उससे नहीं मिलने वाली है, समझे। तो अपना फॉर्म जिस बिचौलिया को दिए हैं ना, उससे तुरंत मांग लीजिए, आज है, ठीक है। क्या है कि सिंधवारी में सब घटना घटते रहता है। बिचौलिया लोग का हरकत देख ही रहे होंगे कि हम करवा दे रहे हैं, समझे। और हो सकता है ना कि पहला किस्तवा आए तो मांगने के लिए भी पहुंच जाएं, समझे। तो ये सब चीज को ध्यान में रखिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी का लिखे हैं दूसरा थी में कि राशन कार्ड और पात्रता, ठीक है। बहुत जगह से सुनने में आया था कि राशन कार्ड में जो नामित होंगे लोग, उनमें से एक ही महिला को ये लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसका खंडन किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने और कहा है कि राशन कार्ड में जितने भी नाम होंगे जो 21 साल से 25 साल तक महिला हैं, ठीक है, या मैया आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी के भाषा में, तो उन लोगों को सबको ये लाभ मिलेगा, ठीक है। किसी एक को नहीं, सबको मिलेगा, ठीक। ये क्लियर कर लीजिए। फिर तीसरा, उन्होंने बिचौलियों के बारे में ही बताया है कि जो बिचौलिए अगर आपके फॉर्म को ले रहे हैं और अन्यथा पैसा मांग रहे हैं, तो तुरंत आप अपने स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दीजिए, ठीक है। और खास करके हमारे पंचायत सेवक महोदय से, हमारे मुखिया जी से अपील है कि ऐसे वे लोग जो बहुत सारे फॉर्म एक साथ ले जाकर के जमा कर रहे हैं अगर, और बिचौलियागिरी कर रहे हैं, तो उन पे एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, समझे। जो भी लोग हैं, आवेदक हैं, अपने फॉर्म को खुद लेकर के जाएं और अपना थंब इम्प्रेशन, बिना थंब इम्प्रेशन का ये फॉर्म भराएगा ही नहीं। इसलिए आप लोग याद रखिए इस चीज़ को कि किसी बिचौलिए के चक्कर में मत पड़िए, किसी को पैसा मत दीजिए। ये पूरा का पूरा फॉर्म शुरू से लेकर के अंत तक की जो प्रक्रिया है वो फ्री है, मुफ्त है, समझे। और किसी भी बिचौलिए के चक्कर में पड़िए नहीं, कहे कि बड़े बड़े बिचौलिए हमारे गाँव में हैं, समझे। वन पट्टा के नाम पे पैसा भरा लेते हैं। ये मतलब क्या कहें, आप लोग को बताना ही बेकार है, समझे। मतलब जान लीजिए अच्छे तरीके से कि बिचौलिए के चक्कर में आप लोग को नहीं आना है। और चौथा जो बताया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वो निःशुल्क प्रक्रिया है ये, ठीक है। ये प्रक्रिया पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर के अंत तक, ठीक है, ये निःशुल्क है, कहीं भी आपको पैसे नहीं लगने वाले हैं। मतलब अगर CSC सेंटर वाले अगर पैसा मांगे तो आप शिकायत कीजिए, अगर कोई बिचौलिया आपके फॉर्म को लेकर के आपसे पैसा मांग रहा है तो आप शिकायत कीजिए स्थानीय प्रशासन से। आप पंचायत सेवक से शिकायत कर सकते हैं, आप मुखिया से शिकायत कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कहीं भी शिकायत कर सकते हैं, समझे। और पांचवा जो है, उन्होंने लिखा है साफ साफ
कि ये आवेदन सिर्फ जो तय सीमा है 3 तारीख से 9 तारीख तक जो बताया गया है आप लोगों को, उतने ही दिन तक नहीं भरा जाएगा। उसके बाद भी जो लोग छूट गए हैं या फिर जिनके राशन कार्ड में, आधार कार्ड में गड़बड़ी की वजह से जो छूट रहे हैं, उन लोगों का फॉर्म भी 10 तारीख के बाद भी ले लिया जाएगा, उन लोगों को भी भर लिया जाएगा। मतलब उन लोगों के फॉर्म को भी सबमिट कर लिया जाएगा। आप अपने स्थानीय जो प्रज्ञा केंद्र हैं उनमें जाकर के उस फॉर्म को भर सकते हैं, समझे। मतलब इसकी व्यवस्था जो है बहुत लचीली है। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और जो चाटने वाले लोग हैं ना, उनसे थोड़ा सा बच के रहिए, समझे। क्या है कि चाटने के लिए वो अभी भी पहुंच जाएंगे, और जब किस्तवा आएगा ना तब भी पहुंच जाएंगे। हम करा दिए थे ना 10 गो रुपया, 10 गो रुपया नहीं, ऐसे पूरा किस्तवे ले लेंगे, समझे। और खास करके जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो हमेशा जहाँ पे आप निकालने के लिए जाते हैं, जो पीएससी होते हैं, जहाँ पे आप निकालने के लिए जाते हैं, छोटे छोटे बैंक के रूप में शाखा जो होते हैं, वहाँ पे सावधानी जरूर बरतिए। या तो पता चलेगा ना कि पैसा आया और लोग गबन कर गया, पता चलेगा कि कह दिया कि नहीं आया है, समझे। तो खास करके इस चीज़ में एहतियात बरतिए और बिचौलियों से बचिए, क्योंकि ये मैया सम्मान योजना है, बिचौलिया सम्मान योजना नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।